कुछ नहीं, उजड़ देश है, मछली शहर। तो नहीं, यहाँ के सांसद भी हैं बीपी सरोज। बीपी सरोज तो फिर तो टिकट पा गए। टिकट फिर पा गए, तो क्या लगता है वो टिकट पे जनता भी खरा उतरेगी या फिर नहीं? अब का उतरी, जब 5 साल में ना उतर पाए, अब खरा का बीपी सरोज उतरी। एडवोकेट प्रिया सरोज सपा से प्रत्याशी अपने साथ बना दिए हैं, तो क्या लगता है तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज निकल जाएंगे यहाँ से? उम्मीद यही है। और ये कृपा शंकर सरोज? उम्मीद ना वो भी नहीं। अच्छा, अगर ये बीपी सरोज का टिकट काट कर किसी और दिया गया होता, क्या और बेहतर होता या फिर अभी बेहतर है? नहीं, ओनली मोदी मैजिक की वजह से चाहे काला कुत्ता आता वो जीत जाता चुनाव। विकास कौन करता है? कोई विकास नहीं करता है। नहीं, अंदर की पीड़ा तो नहीं है आपके अंदर? जिससे अंदर पीड़ा हो, कुछ और दिखा रहे हैं आप बाहर, दर्द हो, विकास नहीं है मछली शहर में, ये बात लेकर आप पहले कह रहे हो। वो तो क्या बदलाव होना चाहिए इस बार? इस बार साइकिल जिताना है। साइकिल जिताना है। साथियों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर के मछली शहर में हूँ। मछली शहर एक लोकसभा सीट और एक आरक्षित सीट है, जिसमें से यहाँ सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के भी प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज, बीजेपी के सांसद व वर्तमान के प्रत्याशी बीपी सरोज हैं। सरोज वर्सेस सरोज हैं और देखना होगा कि मछली शहर के जनता किसको सांसद बनाएंगे। अभी तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। अभी एक देख सकते ये मुख्य कहा जाए कि मछली शहर में हूँ मैं, आगे तहसील है, कचहरी इसको बोलते हैं। यहाँ तमाम लोग बातचीत करेंगे, क्या माहौल है, किस माहौल पे वोट करेंगे। क्या हाल है? ठीक है सब। अरे क्या माहौल है मछली शहर में? मछली शहर का माहौल अच्छा है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। विकास बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। इस बार क्या होने जा रहा है? फिर आएंगे बीपी सरोज या बदलने जा रहा है कोई? नहीं, बीपी सरोज आएंगे। बीपी सरोज? हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बदलाव होनी चाहिए। अब वो तो पब्लिक के ऊपर है। इस साइड जाइए आप, इस साइड से जाइए, इस पब्लिक साइड के ऊपर है, किसको लाना है, किसको बदली करना है। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो प्रिया सरोज है, सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज है, हाँ। एक एडवोकेट है और पूर्व सांसद की बेटी, यहाँ की लोकसभा की तूफानी सरोज की बेटी है। क्या लगता है कि माहौल ठीक है उनका? अब ये तो नहीं मालूम हमको, लेकिन ये मालूम है कि बीपी सरोज बढ़िया आएंगे। कैसे आएंगे? विकास किए होंगे तभी तो आएंगे। हाँ, विकास कौन करता है? कोई विकास नहीं करता है। नहीं, अंदर की पीड़ा तो नहीं है आपके अंदर? जिससे अंदर पीड़ा हो, कुछ और दिखा रहे हैं आप बाहर, दर्द हो, विकास नहीं है मछली शहर में, ये बात लेकर आप पहले कह रहे हो। वो तो क्या बदलाव होना चाहिए इस बार? इस बार साइकिल जिताना है। साइकिल जिताना है। चलिए भैया, क्या हाल है? यहाँ का सब माहौल ठीक है। इस बार क्या होने जा रहा है? यहाँ तो साइकिल जीतेगा। साइकिल ही? हाँ। अरे पिछली बार तो बीपी सरोज जीते हुए थे भाजपा से। माहौल नहीं सही है। माहौल नहीं सही है? काहे माहौल नहीं सही? कुछ किए हैं? नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ भी नहीं किए हैं। अच्छा, कभी इस मार्केट इस अंदर घुसे हैं, अपनी गाड़ी से घुसे हैं? नहीं, यहाँ पर गाड़ी घुसते सीधे चलेंगे, सीधे आए, दोबारा नहीं आए। क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है, जाम लग जाती है। ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पर जाम वगैरह लग जाता है, तो कुछ सुविधा करवाए हैं कि नहीं? जामों किससे निकले? यहाँ पर बारिश में जो कि जब पानी आता है तो भर जाता है। ना दिखाए होते, कभी शकल दिखाना होते, कभी नहीं आते हैं। कौन आएगा फिर? अब किस्मत जाने अब क्या होता है इसमें। एडवोकेट प्रिया सरोज सपा से प्रत्याशी अपने साथ बना दिए हैं, तो क्या लगता है तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज निकल जाएंगे यहाँ से? उम्मीद यही है। और ये कृपा शंकर सरोज? उम्मीद ना होता। वो भी नहीं, सिर्फ साइकिल। अच्छा, पिछली बार चुनाव में बीजेपी जीती थी, क्या वजह रहा? पिछली बार चुनाव में बीजेपी जीता, लेकिन बहुत मुश्किल जीता है। मुश्किल से? हाँ। अच्छा, मुश्किल से जीते। चलिए और कुछ लोग बातचीत करते हैं। देखिए, ये मछली शहर है और ये एक चर्चा में रहता है सीट, क्योंकि यहाँ के जो सीटें हैं वो आरक्षित सीट है। कहीं न कहीं सीट को लेकर के काफ़ी घमासान भी मचा रहता है। जौनपुर मछली शहर जो लोकसभा सीट है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है और यहाँ कहा जाता है ये सपा का गढ़ है, और इस सपा के गढ़ में बीजेपी को निकाल पाना शायद मुश्किल है। इस बार 2019 चुनाव में बीपी सरोज यहाँ जीते हुए थे, हालांकि 181 वोट से। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है, कुछ लोग बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? जी, आज़ाद कुमार जी। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ पे सारे चीज़ ठीक हैं इस वक्त। इस बार क्या होने जा रहा है? पिछली बार तो बीपी सरोज आए थे, 181 वोट से आए थे। हाँ। तो इस बार कितने वोट से आने वाले हैं? वो आएंगे, अच्छे वोट से आएंगे। अच्छे वोट से आएंगे। अच्छा, विकास का क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पे यहाँ की जनता वोट करेगी? विकास तो हर चीज़ तो देखी जा रहा है, आपने भी देखा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो कस्बा है, कहा था जब बारिश आता है शायद पूरा भर जाता है, तो भर जाता है। इसके लिए क्या कुछ उपाय किया गया है? उपाय किया गया है, नोटिस दिए गए हैं, अब उस पर प्रक्रिया चालू होगा। 10 साल केंद्र मोदी और 5 साल यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बीपी सरोज भी रहे। तो क्या नौकरी या शिक्षा, जो नौकरी बात हुई या शिक्षा बात हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? जो मेहनत करेगा। नौकरी सबको थोड़ी नहीं मिलेगी, जो उसके लिए काबिल है उसी को मिलेगी ना। एक बात आपने कहा ठीक है, निरहुआ कह रहे हैं, भाषा सुन नहीं होगा, क्या बोले हैं? इतना ध्यान नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि
जो बेरोजगारी है वो जनता खुद फैला रही है बच्चा पैदा करके। योगी मोदी बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, वो बेरोजगारी रोक दे रहे हैं। क्या ये बात आप मानते हैं कि कथित उनका सही है गलत है? ये सही है। सही हाँ भैया। वो तो जाहिर सी बात है यार, इतना जनसंख्या बढ़ाने से क्या मतलब, जितना है हैसियत उतना ही बढ़ाना चाहिए इंसान को, तब जाके वो होता है। कितना हैसियत में लगभग बढ़ा है? वो कह रहे हैं कि देखिए 1 या 2 बस ओनली, हाँ, 1 या 2। निरहु के तो 3 बच्चे हैं। वो बच्चे हैं, बात ठीक है। अब बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो कह रहे हैं हम बोले ही नहीं, बाद में जो है क्यों कह रहे हैं कौन वीडियो और मुकदमा हो जाए उसके ऊपर। देखिए सब इंसान का कैपेसिटी के हिसाब से होता है ना, वो उनकी कैपेसिटी 3 की है, वो चला सकते हैं, वो अपने फैमिली को लेके वो पैदा किए हैं। कभी आज तक तो ऐसे कोई सरकार जो बने बिगड़ी बदली ऐसा कभी भाषण नहीं आया। और योगी मोदी तो नहीं कह रहे बात को, ये निरहुआ कह गए, निरहुआ कह गए कहें कि उनके बात में तो योगी मोदी फंस गए। वो फंस गए, बात अलग है। वो साइकिल क्या माहौल है? साइकिल का देखिए हमें नहीं पता, हम देखिए हम बीजेपी के हैं, यहाँ के बूथ अध्यक्ष है, तो हम बीजेपी के बारे में। बूथ अध्यक्ष भी हैं बीजेपी और के। इसके बाद हम अच्छा ये बताइए, बूथ अध्यक्ष होने के नाते आप ये कह रहे हैं या वाकई में विकास हुआ है? हुआ है भाई, आप खुद ही देख लीजिए। चेंजिंग आ रहा है मछली शहर में, नहीं आ रहा है वो तो आप ही को पता होगा, देख लीजिए। रोड बन गया, बन रहा है, हाँ सारी चीज़ बन रहा है, पर बन ये तो रहा है। नौकरी नहीं मिल रहा है बच्चों को। कौन कहता है नौकरी नहीं मिलेगा? अच्छा पेपर लीक क्या कहेंगे आप? पेपर लीक हुआ था भाई, जब वहाँ से आउट हुआ तो जाहिर सी बात लीक हुआ, तो इस वजह से योगी जी उस पर बैन करवा दिए। फिर से होगा, फिर चुनाव वो फिर से होगा, लेकिन चुनाव के बाद होगा। हाँ चुनाव के इस बाद। बार बीपी सरोज। हाँ बीपी सरोज। भैया बीपी सरोज। आइए चाचा, क्या माहौल है, बीपी सरोज या प्रिया सरोज? बीपी सरोज या प्रिया सरोज? अरे यार, हम ये कोर्ट के मालिक हैं, ये कोर्ट हम कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, नहीं अच्छा और यहाँ साइकिल का यहाँ दोनों क्या मुद्दा होगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा महंगाई का चल रहा है, महंगाई का है। अच्छा महंगाई मुद्दा चल रहा है। और ये जो नौकरी शिक्षक बात होती है, क्या इसमें भी तो नौकरी कहाँ मिल रही है? बच्चे कह रहे मिल रहा है? अरे कहाँ कितने को मिला है? कह रहे जो पेपर लीक 2-4 ठे बता दें। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा अच्छा है। विकास क्या है, क्या यहाँ शहर में विकास? कहाँ हो रहा है? अच्छा यहाँ पानी भरा, देखिए भी पानी भरा हुआ है, जैसे कि ये सब चीज़ के लिए सुविधाएं क्या कुछ हुआ सरकार द्वारा या फिर नगर पालिका? अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है यहाँ। कुछ न साफ हो पाए यहाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं, उजड़ देश है मछली शहर। तो नहीं, यहाँ के सांसद भी हैं बीपी सरोज। बीपी सरोज तो फिर तो टिकट पा गए। टिकट फिर पा गए, तो क्या लगता है वो क्या लगा क्या? वो टिकट पे जनता भी खरा उतरेगी या फिर नहीं? अब का उतरी, जब 5 साल में ना उतर पाए, अब खरा का बीपी सरोज उतरी। इस बार क्या होने जा रहा है? अब देखा आपके दैया का, और लड़ाई में तो सपा हुआ इतनी समय। सपा में? अरे! अच्छा लड़ाई टक्कर में सपा है बीएसपी में? नहीं सपम बा। सपा और बीजेपी में? हाँ, पिछली बार तो 181 वोट जीते थे, इस बार क्या होगा? अब इस बार तो सामने चुनाव है, अब देखिए फिर क्या होता है। हाँ हाँ। लेकिन ऐसा है कि बीपी सरोज का छवि बहुत बढ़िया नहीं है अब प्रिया सरोज का? उनका तो भाई नया है, वो तो भाई तूफानी सरोज की बेटी है। हाँ, तूफानी हाँ। सरोज यहाँ के सांसद भी रहे, तो क्या वो विकास किए तो उस वक्त? उस समय विकास रहा तो हाँ? तूफानी सरोज, तूफानी सरोज का कार्यकाल सही था। और ये बीपी सरोज का? कुछ नहीं। प्रिया सरोज आ जाएंगे तो क्या विकास होगा? भाई होना होगा, लेकिन अकेले रहेंगी क्या करेंगी? रागनी सोनकर पूरे क्षेत्र में विकास किए हैं, गांव में विकास किए हैं। सरकार नहीं फिर विकास कर रही है? अरे विपक्ष में है तब पर भी कर रही है वो। रागिनी सोनकर विकास कर रही है भैया? कहता रागिनी सोनकर विधायक विकास कर रही है? गांव में जाके पता करिए, गाँव का विकास कर रहा है वो ऐसा सरकार। घर नहीं है कि जहाँ पे रागनी सोनकर न पहुँची हो। अच्छा यही कारण है कि यहाँ के सपा का माहौल फिर बना है। चलिए, यहाँ के विधायक हैं रागिनी सोनकर मछली शहर के, और विधायक के बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो चुनाव में कह रहे हैं प्रिया सरोज विकास करेंगी। अभी देखिए आगे मार्केट है, और मार्केट में तो कुछ लोग बातचीत करेंगे फिलहाल। तो अभी मैं इधर हैं, क्या आइए थोड़ा बातचीत करते हैं। मछली शहर अपने आप बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जौनपुर मछली शहर। पिछली बार चुनाव में बदलाव हो गया था, बीजेपी के प्रत्याशी बीपी सरोज सांसद बन गए थे, और इस बार भी सांसद वर्तमान प्रत्याशी भी हैं बीपी सरोज। तो क्या माहौल है, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? नहीं बीपी सरोज जी। बीपी सरोज। अच्छा विकास का मुद्दा होगा या फिर सिर्फ भाजपा का मुद्दा है? मोदी का मुद्दा है ना, तो बीपी सरोज कोई मुद्दा नहीं है। मोदी के नाम पे सब लोग चुनाव जीतेंगे, जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हर भी जगह। अच्छा अगर ये बीपी सरोज का टिकट काट कर किसी और दिया गया होता, क्या और बेहतर होता या फिर अभी बेहतर है? नहीं, ओनली मोदी मैजिक की वजह से चाहे काला कुत्ता आता वो जीत जाता चुनाव। बस ये आप समझ लीजिए, चाहे बीपी सरोज या कोई व्यक्ति आए, ये मछली शहर से मछली शहर से कोई भी आए, मोदी के वजह से वो चुनाव जीत जाएगा। मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, इतने अच्छे काम किया, जिसकी वजह है कि वो पूरे देश में हर जगह उनका झंडा है। हाँ
अच्छा, सूरत में चुनाव हुआ और वहाँ जो है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाते हैं, निर्विरोध कहते हैं जिसे। तो अब इस पर सवाल उठ रहा है कि जितने प्रत्याशी खड़े थे उनको बैठा दिया गया दबाव दे करके, और कांग्रेस पार्टी की भी जो प्रत्याशी उनको दबाव दे के बैठा दिया। विरोधी किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं ना यार, जो विरोधी है वो तो लगाएंगे ही। बैठा दिया गया, उनको डांट दिया गया, उनको हड़का दिया गया, ये तो जबरदस्ती की बात। मछली शहर की विधायिका रागिनी सोनकर हैं, क्या विकास हुआ है? मछली साहब विधायक राजनीति सोनकर है, वो अगेन पार्टी के, वो क्या विकास करेंगे? उनकी कोई सरकार है, उनका कोई सुनने वाला है जो उनका वो विकास करेंगे? वो खाली मुंह से विकास कर रहे हैं, लोगों के यहाँ जाके खाली मीठी बोली बोल रही है। हाँ। तो बीजेपी ये तो विकास कोई बता दे, आप भी देहात क्षेत्र में घूम रहे हो, बताओ राजनीति सोनकर ने कहाँ पे कौन सा कार्य किया, ये तो आप उनको बताओ। अच्छा, ये बताइए इस कार्यकाल में 10 सालों में कितने रोजगार, नौकरी या शिक्षा पे विद्यालय खुले और फिर नौकरी कितने मिला है, वैकेंसी कितनी आई है? अरे वैकेंसी की मारो गोली, सरकार ने इतने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं, आपको जो है लोन दे रहे हैं, आप उद्यम लगाइए, अपना जो है किसी भी प्रकार का जो भी करिए, और वो भी सस्ते दरों पे आसानी तरीके से आपको पैसे मिल रहे हैं। आप जाइए, जरूरी है आप सरकारी नौकरी करो। मेरे 3 बच्चे, तीनों पोस्ट ग्रेजुएट है, सबको मैं व्यापार करवा रहा हूँ सरकार के सहयोग से। हाँ, सरकार के सहयोग। मेरे 3 बच्चे, तीनों को मैं रोजगार करवा रहा हूँ। मैं सरकारी सर्विस चक्कर में उनको सड़क पे थोड़ी घूमने दूंगा। हाँ, पता लगा वो पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको ABCD नहीं आ रहा, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट है, 5G डिग्री लेके घूम रहे हैं। अच्छा, ये मुद्दा क्या हुआ? भाई आप देखिए, आज IAS का चुनाव, IAS का जो है पेपर हुआ आपका, IAS में जो भी टैलेंटेड बच्चे थे क्वालीफाई किए कि नहीं किए, ये बताइए। हाँ, तो आप मेहनती अगर है तो आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि यूपी का पेपर लीक हुआ और चुनाव की बात करा जो देखा जाएगा। ये तो बड़ी पुरानी है, मलाई खाने की आदत थी लोगों की, आज भी वही आदत, वही पुरानी परंपरा को, और सरकार इतना तीसरी नेत्र लगाई हुई है कि आप पेपर ऊपर जो लीक करने वाले जो फ्रॉड टाइप के लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। 400 पार। हाँ, 400 पार तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, 400 पार। अयोध्या का राम मंदिर एक मुद्दा है। बिल्कुल, अयोध्या का राम मंदिर जमाने का मुद्दा था, उसको उन्होंने सॉल्व किया। धारा 370 उन्होंने सॉल्व किया, 35 से उन्होंने सॉल्व किया, ये किसी के बस की बातें नहीं थी। धारा 370 में क्या बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ। आप जाइए, वहाँ पर रहिए, आप जमीन खरीदिए, आप वहाँ निवास करिए। हमारे देश में ही हम उनको जो है राज्य शासित का पैसा देते थे, हमारी सरकार उनको एक राज्य से 4 गुना पैसा देती थी, और वहाँ पे आतंकवाद चलता था। आज आतंकवादी नहीं है, आज पत्थरबाज नहीं है यार, आज एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही, ये सरकार की देन है। धारा 370 में कितने खंड में था? लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप जिक्र किए हैं तो धारा 370 कितने खंड में है? धारा 370 की खंड तो यार मैं इतने बड़े जानकार तो मैं नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं इतना धारा 370 में A और B है। हाँ, तो A हटा है, B हटा है? नहीं, A हटा है, ये 35 A। नहीं 370, यही तो कंफ्यूजन है। नहीं, 370 B हटा है, जिसमें से आप और सिर्फ जाकर जमीन ले सकते हैं। हाँ। और ये जमीन आम नागरिक नहीं बल्कि बिजनेसमैन वहाँ जो ले रहे हैं, और जो कि उद्योगपति लगा कर अपना विकास कर रहे हैं। बताइए कौन से ऐसे लोग हैं जहाँ फायदा कर रहे हैं? राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर कौन से मुद्दा था? राम मंदिर क्या मुद्दा, क्या वाकई में सरकार को मुद्दा लेकर आना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट मामला था ये? अरे भैया, सरकार का मुद्दा है, सरकार उसमें सक्रिय हुई। आज तक किसी सरकार की ये हिम्मत नहीं थी जाके प्राण प्रतिष्ठा कराए। मंदिर पे जाने पे लोगों को शर्म लगती थी। मंदिर आज जा रहे हैं, आज वही जा रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह जा रहे हैं, जो अखिलेश यादव हो, चाहे जो है मायावती जी हो, चाहे जो भी हो, सब मंदिर का नाम ले रहे हैं। नहीं, उसके पहले मंदिर का नाम लेने में लोगों को शर्म लगती थी। आज आस्था इस तरीके से इस कदर बढ़ी हुई है। अच्छा, ये रोड वगैरह क्या विकास है? रोड का विकास यार आप देख रहे हो यार, इतनी रोडें बनी, इतनी रोडें बनी, आज तक किस सरकारों में नहीं बनी यार। आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, आपका रिंग रोड बना, क्या बना, दुनिया की जो है रोड की इतनी परियोजनाएं चली, उसमें कोई कहने की बात नहीं रोड के लिए। राशन भी मिल रहा है? बिल्कुल राशन मिल रहा है, जो उसका योग्य है वो राशन पा रहा है। मैं उसके योग्य नहीं, मैं राशन नहीं लेता, मैं नहीं लेता यार राशन। तो ये यहाँ पर जो नालियाँ हैं, देखते हैं बारिश में भर जाता है, डूब जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाता है। तो उस पर क्या लगता है कि ये किसकी लापरवाही है? ये तो नगर निगम का काम है, नगर निगम की लापरवाही। नगर निगम भी टाइट होकर काम करवा रहा है, ऐसी बात तो नहीं है कि नाली जाम हो रहा है। शहर के जो मुस्लिम वोटर हैं वो किधर जा रहे हैं? विकास अगर हुआ होगा तो देखिए, विकास के मुद्दे पर अगर बात होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? अरे यार, अभी तो हमारे यहाँ जातिवादी जो है एकदम घर कर गई है। लोग जातिवाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम यादव और क्या क्या ये सब जो चल रहा है, जातिवादी से हट के जिसको जो है वोट करना होगा वो भाजपा को वोट करेगा। हाँ। जिसको जात बिरादरी को वोट करना वो जात बिरादरी को वोट करेगा।
चलेगा। तो जात बिरादरी का अगर होगा तो कहीं चले, लेकिन अगर विकास पे होगा तो भाजपा हाँ बिल्कुल विकास पे होगा। भाजपा में कोई जातिवाद नहीं है। नहीं कोई जातिवाद नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, अभी बदल रहे हैं आप सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। वीडियो लगाएंगे क्लिक करके, आप पहले कुछ और बोले, कुछ और बोल रहे हैं आप सामने, चलिए।